मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मैं कल शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में कुछ बातें करूंगा भारतीय मूल से संबंधित कुछ बातें करूंगा और उसमें ट्रंप ने क्या किया उसके भी विषय में मैं बात करूंगा। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को। यदि आपने अभी तक हमारे समाचार विश्लेषण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और दरअसल कल जो कैपिटल हिल में, कैपिटल हॉल में, वहाँ पर अमेरिका में accustomed to the ritual of the passing of the torch of democracy to truly appreciate what a blessing and a privilege it is to witness this moment? I think not. 2 weeks ago, when an angry, violent mob staged an insurrection and desecrated this temple of our democracy, it awakened us to our responsibilities. जो बाइडेन ने लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ पर शपथ ली और शपथ लेने के बाद वहाँ पर कुछ नए फैसले किए हैं, जिसमें कि जो पर्यावरण से संबंधित और कुछ जो मुसलमान के जो देश हैं उसके बारे में कुछ आवाजाही पर कुछ जो प्रतिबंध थे, उस प्रतिबंध को उन्होंने हटा दिया है। जो ट्रंप के द्वारा लिए गए कुछ फैसले थे, उन्होंने उसमें यह भी कहा है कि हम इसमें समय को बर्बाद नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो वे बहुत जल्दी फैसला लेना चाहते हैं। तो कल उनका जब यह समारोह हो रहा था तो उसमें मात्र महज 1000 जो प्रतिष्ठित लोग थे उन्हें ही वहाँ पर स्थान दिया गया था। उसमें कुछ जो फिल्म एक्ट्रेस वगैरह थी, गायिका वगैरह थी, और लेडी गागा का जो है सो राष्ट्रगान हुआ था वहाँ पर। और एक और महिला थी जिन्होंने कि अपना संगीत से वहाँ पर लोगों का मनोरंजन किया था। उसके बाद उपराष्ट्रपति ने वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में अपनी शपथ ली और जस्टिस के आगे में। उसके बाद जो बाइडेन ने भी वहाँ पर शपथ ली। कुछ और लोगों के साथ यह जो टीम है उसमें भारतीयों को बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है, जिसमें कि यह बताया जा रहा है कि लगभग उसमें 20 लोग शामिल होंगे भारतीय में, जिसमें कि 13 महिलाएं ही रहेंगी। और यह कमला हैरिस जो है पहली बार वहां पर उपराष्ट्रपति महिला बन रही हैं। अभी तक वहां पर कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं हुई थी, यह बहुत बड़ी विशेषता है। और कमला हैरिस यह है कि वह भारतीय मूल की महिला है और इसके लिए भारतीय मूल के जो वहाँ पर नागरिक हैं उनमें एक खुशी का माहौल वहाँ पर जो देखने में मिल रहा है। और 20 लोगों में उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय अमेरिकी 20 व्यक्ति शामिल हैं। नीरा टंडन जो है बजट से संबंधित रहेंगी। विवेक मूर्ति वहाँ पर वे सर्जन का कार्य देखेंगे। और वनिता गुप्ता जो है जस्टिस से संबंधित रहेंगी। ओजर जया और सबरीना सिंह को भी स्थान मिलेगा। माला अडिगा उसको भी स्थान मिलेगा। विनय रेड्डी जो है सो जो राष्ट्रपति का जो भाषण वगैरह जो लिखा जाएगा उसमें उनको अहम भूमिका दी गई है और वे उसकी जांच पड़ताल करेंगे और कौन सा भाषण जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। यह विनय रेड्डी भारतीय मूल के हैं। उसके बाद वेदांत पटेल जो है सो वहाँ पर वे भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। सोनिया अग्रवाल वहाँ पर विशेष जो आर्थिक कैंपेन को महत्व दिया गया है और वे आर्थिक कैंपेन वगैरह को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को वहाँ पर भारतीय मूल के हैं उन्हें शामिल किया गया है, जिसमें कि 13 महिलाएं हैं। और वहाँ पर लगभग 25,000 जो सैनिक थे उनकी बहाली की गई थी और जिसमें कि 5,000 जो सैनिक थे वे इस प्रकार के थे जो दंगारोधी थे और आतंक निरोधी चाहिए उसे आप कह सकते हैं उसी समूह के थे जिनके पास की हर हथियार से वे लैस थे कि किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है। पूरे शहर को जो है सो नाकाबंदी कर दी गई थी और उसे समझिए कि एक किले में तब्दील कर दिया गया था
यह जो है ट्रंप समर्थकों का भय था वहाँ पर, और दूसरे गृह युद्ध की जो एक संभावना थी वह संभावना टल गई है। कुछ देर के लिए उन्होंने डिजिटल जो है अपना समापन भाषण दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और लेडी जो मेलानिया ट्रंप हैं उन्होंने भी दिया, और वह सभी कुछ डिजिटल ही दिया गया। उनके बदले में जो उपराष्ट्रपति थे वहाँ के भूतपूर्व, उन्होंने जो है सो उनकी विदाई समारोह में कुछ कहा ट्रंप की तरफ से, तो यह वहाँ पर हुआ। और किसी प्रकार की जो आशंका थी वह आशंका वहाँ पर इस प्रकार से अब एक शांति में तब्दील हो गई है, और आगे देखना होगा कि किस प्रकार से। लेकिन उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप जो जाते जाते कहा है कि हम किसी न किसी रूप में आपको फिर से दिखाई पड़ेंगे, और हमारी जो है आवश्यकता इस सरकार को भी पड़ेगी, और आगे किसी न किसी रूप में फिर से आने का हम राष्ट्रपति के रूप में प्रयास करेंगे। तो यह उनकी ओर से कहा गया है। लेकिन जो एक संभावना जो 6 जनवरी को एक हादसा हुआ था, वह हादसा फिर से जो हम संभावना थी वह नहीं हुई है। 50,000 से ऊपर जो है निफ्टी भारत में भी आगे बढ़ गया है। वह इसलिए क्योंकि जो बाइडेन ने जो शपथ ली उससे जो है सो शेयर मार्केट में भी एक उछाल देखने को आ रहा है। इससे लग रहा है कि आर्थिक स्थिति वहाँ की सुधरेगी अमेरिका की, और इसके लिए पहले ही 138 लाख करोड़ की जो है सो घोषणा जो है सो वहाँ पर की जा चुकी है, और उससे जो है सो 1-1 लाख रुपए के आसपास सभी नागरिकों के खाते में वह डाले जाएंगे। यह अमेरिका ने जो है जो बाइडेन की तरफ से यह फैसला लिया गया है, और इससे जो है एक अर्थव्यवस्था को वहाँ पर मजबूती मिलेगी। भारत के लिए यह है कि भारत ने नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट किया है, और उन्हें यह कहा गया है कि वहाँ से भी कि भारत के साथ जो है सो हमारा जो लोकतंत्रीय मूल्यों पर और कुछ साझेदारी हमारी और बढ़ेगी, रक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने की बात की गई। भारत की स्थिति अब जो डोनाल्ड ट्रंप में भी बढ़ रही थी, जैसे जैसे ओबामा के समय से इसमें वृद्धि आई है, और ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अब जो बाइडेन में तो एक उपराष्ट्रपति ही भारतीय मूल के हैं। तो इससे संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि अब जो है भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होंगे। ऐसी स्थिति में जो पहले से जो चीन में जो कुछ अधिकारी थे, जिसमें से कि जो ट्रंप ने जो फैसला लिया था उसमें से 28 लोगों को उन्होंने जो है सो कुछ न कुछ एलिगेशन लगा के वहाँ से हटाने का प्रयास किया है। चीन ने भी कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप पर लगभग शुरू कर दी है। चीन को डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही खतरा था, लेकिन जो बाइडेन से शायद उन्हें वह खतरा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग यह चाहते हैं कि अमेरिका की स्थिति अच्छी रहे, जिससे कि विश्व में जो साझेदारी अमेरिका की है वह बनी रहे, और उससे जो एक मानवता और उदारवाद को बढ़ावा मिलता रहे, आर्थिक स्थिति विश्व की सुधरती रहे। तो उसमें जो है जो बाइडेन जो है सो नया जो कार्यकाल उनका शुरू हुआ है उसमें भारत की तरफ वह जो है सो एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं, और सबसे पहले उनको ज़रूरत होगी कि कोरोना काल में जो वहाँ की स्थिति बिगड़ी है उस स्थिति को सुधारना। तो यह जो बाइडेन यह करेंगे। दूसरा है कि इस्लामिक स्टेट से, जहाँ से कि जो देश थे इस्लामिक, उनसे जो संबंध बिगड़े थे डोनाल्ड ट्रंप को, उसे सुधारने में जो बाइडेन आगे बढ़े हैं। अब देखते हैं कि उन्हें इसका क्या प्रमाण मिलता है। दूसरा है कि अफगानिस्तान से लगभग 2000 सैनिकों की वापसी हो रही है, वह लगभग शुरुआत हो चुकी है, और भारत को जो है सो अफगानिस्तान के आतंकवादियों से स्वयं को बचाना होगा, और उसके लिए भी जो बाइडेन है क्या कार्रवाई करते हैं वह भी देखना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि भारत जो है सो अभी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वह अभी लोकतंत्रीय मूल्यों के लिए विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर है, अमेरिका से भी वह आगे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद।